Assalamu alaikum students, welcome to AMI Foundation School. Today we are going to read unit number 4 for class 6, the stone soup यानी के पत्थर का सूप. Once upon a time, एक मर्तबा का जिक्र है 3 soldiers, 3 सिपाही were traveling through a country, एक मुल्क से गुजर रहे थे. There was a great famine in this country and the people were starving and unhappy. उस वक्त उस मुल्क में बहुत सख्त कहत था और लोग भूख से मर रहे थे और नाखुश थे. They started hiding whatever food they could find. उनको जो भी खाने की चीज मिलती उन्होंने छुपानी शुरू कर दी थी. Even from their friends and neighbor, यहाँ तक के अपने दोस्तों से भी और अपने पड़ोसियों से भी. After traveling for many days, कई दिनों के सफर के बाद द सोल्जर्स अराइव, जो सिपाही थे वो पहुंच गए एट अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में. दे वर टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थक चुके थे और बहुत भूखे भी थे. एज दे हैड नॉट ईटन फॉर 2 days, क्योंकि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था. मे बी विल फाइंड अ बाइट टू ईट एंड अ बेड टू स्लीप इन दिस विलेज, दे थॉट. उन्होंने सोचा शायद हमें यहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाए और सोने के लिए बिस्तर मिल जाए. द फार्मर्स ऑफ द विलेज वर सस्पिशियस ऑफ ए स्ट्रेंजर, जो उस गांव के किसान थे वो इन अजनबियों से खौफजदा हो गए. एंड दे डिड नॉट वांट टू शेयर देयर फूड विद देम, और उन्होंने उनके साथ अपना खाना शेयर नहीं किया. व्हेन दे सॉ द सोल्जर, जैसे ही उन्होंने इन सिपाहियों को देखा, दे टॉक्ड अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में बातचीत करने लग गए. हियर कम देयर सोल्जर्स, अब ये 3 सिपाही भी आ गए. दे सैड, उन्होंने कहा, सोल्जर्स आर ऑलवेज हंग्री, ये जो सिपाही होते हैं ये तो हमेशा भूखे होते हैं. बट वी हैव सो लिटिल फॉर आवरसेल्फ, लेकिन यहाँ तो हमारे ही खाने के लिए बहुत थोड़ा सा है. एंड दे हाइड ऑल दे हैड टू ईट, और इसीलिए उन्होंने वो सब कुछ छुपा लिया जो उनके पास खाने के लिए मौजूद था. द सोल्जर्स स्टॉप्ड एट द फर्स्ट हाउस, जो सिपाही थे वो रुक गए पहले घर के पास. गुड इवनिंग टू यू, और उन्हें गुड इवनिंग कहा. दे सैड, उन्होंने कहा, कुड यू स्पेयर अ बिट ऑफ फूड फॉर 3 हंग्री सोल्जर, क्या आपके पास थोड़ा सा खाना है हम 3 भूखे सिपाहियों के लिए. वी हैव नो फूड फॉर आवरसेल्व्स, द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया, हमारे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है. द सोल्जर्स वेंट टू द नेक्स्ट हाउस, अब जो 3 सिपाही थे वो तीनों अगले घर की तरफ गए. कुड यू स्पेयर अ बिट ऑफ फूड, क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हैं. दे आस्क, उन्होंने पूछा. एंड डू यू हैव अ कॉर्नर वेयर वी कुड स्लीप फॉर द नाइट, और उन्होंने ये भी पूछा, क्या आपके पास आपके घर का कोई कोना है जहां हम अपनी रात गुजार सकें. ओ नो, द वुमेन सैड, बिल्कुल नहीं, उस औरत ने कहा. वी गेव ऑल वी कुड स्पेयर टू द सोल्जर्स हु केम बिफोर यू, हमने ये तमाम चीजें उनको दे दी थी, उन सिपाहियों को दे दी थी जो आपसे पहले यहाँ आए थे. एंड आवर बेड्स आर फुल, और हमारे जो बिस्तर हैं वो पूरे हैं. लाइड द वुमेन, औरत ने झूठ कहा. एट ईच हाउस, हर घर से द रिस्पॉन्स वॉज द सेम, एक ही जवाब था. नो वन हैड फूड और अ प्लेस फॉर द सोल्जर्स टू स्टे, किसी के पास खाना या बिस्तर नहीं था इन सोल्जर्स के लिए या इन सिपाहियों के लिए. देन द सोल्जर थॉट ऑफ अ प्लान, फिर इन सिपाहियों ने एक प्लान सोचा. द फर्स्ट सोल्जर कॉल्ड आउट, पहले सोल्जर ने ऐलान किया, गुड पीपल, अच्छे लोगों, वी आर 3 हंग्री सोल्जर्स इन अ स्ट्रेंज लैंड, इस अजनबी सरजमीन पर हम 3 भूखे सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं. वी हैव आस्क यू फॉर फूड, हमने तुमसे खाना मांगा. एंड यू हैव नो फूड, लेकिन तुम्हारे पास खाना नहीं था. नाउ वी विल मेक सम स्टोन सूप, अब हम पत्थर का सूप बनाएंगे. एंड वी कैन गिव सम टू यू, और उसमें से कुछ हम आपको भी दे सकते हैं इफ यू वांट, अगर आप चाहें तो. द पीपल ऑफ द विलेज लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज, तमाम लोग जो थे गांव के वो एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे. एंड गैदर्ड अराउंड द सोल्जर्स, और सोल्जर्स के इर्द गिर्द जमा हो गए. द सोल्जर आस्क फॉर अ बिग आयरन पॉट, अब उन सोल्जर्स ने एक बड़ा लोहे का बर्तन मांगा. वाटर टू फिल इट, ताकि उसमें पानी डाला जाए. एंड अ फायर टू हीट इट, और फिर कुछ आग का इंतजाम भी करवाया ताकि इसको हीट दी जा सके. देन द सोल्जर्स ड्रॉप द 3 बिग स्टोन इनटू द पॉट, और फिर उसके बाद उन सिपाहियों ने उस बर्तन में 3 बड़े बड़े पत्थर रख दिए. आई विश वी हैड सॉल्ट एंड पेपर टू एड इन द सूप, काश हमारे पास थोड़ा सा नमक और मिर्च होती इस सूप में डालने के लिए. द फर्स्ट सोल्जर सैड, पहले सोल्जर ने कहा. अ चाइल्ड रेन, एक बच्चा भागा.
and brought salt and pepper, और अपने घर से जाकर नमक और मिर्च ले आया. Stones make good soup. पत्थर बहुत अच्छा सूप बनाते हैं. But I wish we had some carrots also. लेकिन काश हमारे पास थोड़ी सी गाजरें होती. The second soldier added. अब दूसरे सोल्जर ने भी कहा. One woman said, एक औरत ने कहा, ओह आई थिंक आई हैव अ कैरेट और टू, शायद मेरे पास एक दो कैरेट्स पड़ी हुई हैं. शी रैन टू गेट द कैरेट्स, और फिर वो भागी उन गाजरों को लेने के लिए. अ गुड स्टोन सूप शुड हैव सम कैबेज इन इट, सेड द थर्ड सोल्जर. अब तीसरे सोल्जर ने कहा, एक अच्छे सूप में थोड़ी सी गोभी भी होनी चाहिए. इफ ओनली we had a bit of meat and some potatoes, this soup would be delicious, the first soldier added. और साथ ही पहले सोल्जर ने भी कहा कि अगर हमारे पास थोड़ा सा गोश्त और कुछ आलू होते तो ये सूप बेहतरीन बन जाता. Another woman said, एक और औरत ने कहा, I think I can find some cabbage, meat and potatoes. मेरे ख्याल में मैं ला सकती हूँ आपके लिए कुछ गोभी, गोश्त और आलू. एंड शी रैन टू हर हाउस, और ये कहकर वो अपने घर की तरफ ये सब चीजें लाने के लिए भागी. इन द सेम वे, इसी तरीके से द सोल्जर आस्क फॉर राइस, अनियन, टमाटो, बार्ले एंड सम मिल्क, एंड द विलेजर्स मैनेज टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. इसी तरह इन तमाम सोल्जर्स ने ये तमाम चीजें जिसमें चावल, प्याज, दालें, टमाटर और कुछ दूध वगैरह गांव वालों से मांगा, और गांव वालों ने इन तमाम चीजों का इंतजाम थोड़ा थोड़ा करके कर दिया. द सूप इज रेडी, सेड द सोल्जर, एंड ऑल विल टेस्ट इट. सिपाहियों ने कहा, अब ये सूप तैयार है और सब मिलकर इसको थोड़ा थोड़ा चखेंगे. देन ऑल ऑफ देम शेयर्ड द डिलीशियस स्टोन सूप. फिर उन सब ने इस मजेदार स्टोन सूप को टेस्ट किया, शेयर किया. द विलेजर्स वर हैप्पी. तमाम गांव वाले खुश थे, बिकॉज दे हैड सैट टुगेदर, क्योंकि वो सब इकट्ठे बैठे थे. टू ईट समथिंग, कुछ खाने के लिए. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे अरसे बाद. आफ्टर द मील, खाने के बाद, द सोल्जर आस्क अगेन इफ देयर वॉज अ प्लेस वेयर दे कुड स्लीप, कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम सो सकें. ओह यस, जी बिल्कुल, सैड द मैन. आदमियों ने कहा, यू मस्ट हैव द बेस्ट बेड इन द विलेज, आपको तो इस गांव में सबसे बेहतरीन बिस्तर मिलना चाहिए. सो द सोल्जर स्पेंड द नाइट इन द विलेज चीफ्स हाउस. तो फिर इन सोल्जर्स ने अपनी रात जमींदार के घर सोकर गुजारी. इन द मॉर्निंग, सुबह में, द विलेजर्स गैदर टू से गुड बाय. तमाम गांव वाले जमा हुए उन सिपाहियों को खुदा हाफिज कहने के लिए. मैनी थैंक टू यू, आपका बहुत शुक्रिया. द पीपल सैड, लोगों ने कहा, यू हैव गिवन अस द ग्रेटेस्ट ऑफ गिफ्ट, आपने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया. द सीक्रेट ऑफ हाउ टू मेक सूप फ्रॉम स्टोन्स, कि हम पत्थरों से कैसे सूप बना सकते हैं. नाउ वी कैन नेवर गो हैंग्री, लेकिन अब जो है हम कभी भी हंगरी नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे. द सोल्जर रिप्लाइड, तो सिपाहियों ने जवाब दिया, देयर इज नो सीक्रेट एंड नो मैजिक स्टोन्स, के पत्थरों में कोई जादू या राज नहीं था. देयर इज ओनली वन थिंग यू शुड रिमेंबर, सिर्फ एक चीज है जिसे आपको याद रखना चाहिए. एंड इट इज दैट, और वो ये है, ओनली बाय शेयरिंग कैन वी मेक अ फीस्ट, कि हम चीजों को शेयर करके एक बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं. सेइंग दिस, ये कहने के साथ ही, द सोल्जर्स वेंट डाउन द रोड, सोल्जर सड़क की तरफ चले गए. ऑन देयर ऑनवर्ड जर्नी, अपने आगे के सफर के लिए. मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो क्या है? बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग अ ग्रेटर गुड कैन बी अचीव्ड. एक साथ काम करके और शेयरिंग करके बहुत बड़ा हदफ भी हासिल किया जा सकता है. सो स्टूडेंट, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 17, जिसमें हमने रीड करना था यूनिट नंबर 4 द स्टोन सूप विद ट्रांसलेशन, जो कि हमने कर लिया. अब हम वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद सेंटेंस मेकिंग, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन क्वेश्चन आंसर्स, और लास्ट में एक्टिविटी करेंगे. सबसे पहले वोकैबुलरी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेक योर टाइटल पेज. यूनिट नंबर 4 द स्टोन सूप, डेट मेंशन करेंगे. देन वोकैबुलरी लिखना स्टार्ट करते हैं. फैमिन, एक्सट्रीम स्टोरेज, फैमिन, extreme shortage of food, starving, death caused by lack of food, hungry, need for food, response, reaction, arrived, reach, neighbor, a person who lives nearby, strange, unknown person, soldier, one who engaged in military. Sentence making. First word is sharing. Sharing things is a good act. Soldier, the soldier was wearing the uniform.
Famine, there is extreme famine in the country due to less rainfall. Soup, the mother made soup for the whole family. Neighbor, we should take care of our neighbors. Fill in the blanks करते हैं. First one is 3 dash were traveling through a country. 3 soldiers were traveling through a country. Number 2, there was a great dash in the country. There was a great famine in the country. Number 3, the people were starving and dash. The people were starving and unhappy. Number 4, after traveling for many days, soldier arrived at a small dash. After traveling for many days, soldier arrived at a small village. And number 5, the soldier asked for a big iron dash. The soldier asked for a big iron pot. Let's do the question answers. First question is, who were traveling through a country? Answer is, the soldiers were traveling through a country. Question number 2, what was there in that country? There was a great famine in the country and the people were starving and unhappy. Question number 3, why did the villagers not want to share their food with the soldiers? The farmers of the village were suspicious of strangers and they did not want to share their food with them. Question number 4, what did the soldier call out in the village? Answer is, the soldier called out, good people, we are 3 hungry soldiers in a strange land. We have asked you for food and you have no food. Now we will make some stone soup. Question number 5, what did villagers do? The people of the village looked at each other in surprise and gathered around the soldiers. Question number 6, how did the soup prepared? Answer is, the soldier took a big pot and put vegetables and spices in it which were given by the villagers and prepared the soup. Question number 7, why were the villagers happy? Answer is, all of them shared the delicious soup. The villagers were happy because they had sat together to eat something after a long time. Question number 8, what is the moral of the story, The Stone Soup? Answer is, the moral of the story is by working together and sharing, a greater good can be achieved. Activity. So this is your activity. Draw any 3 things that the soldiers added in the stone soup. आपने कोई भी 3 चीजें ड्रॉ करनी है जो सोल्जर्स ने स्टोन सूप में ऐड की थी. सो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग सी समझ में आ गई होगी. अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.